हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन तीन टाइप्स के होते हैं, होमोलिटिक और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हेटेरोलिटिक और आयनिक मैकेनिज्म, एंड थर्ड पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस होती क्या है? दिस रिएक्शंस आर अकर्स बाय अ कंसंट्रेटेड पाथवे थ्रू अ साइक्लिक शिफ्ट और इलेक्ट्रॉन cyclic shift of electron. कंसर्टेड मैनर्स मीन्स रिएक्टेंट का बॉन्ड ब्रेक होना और प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्म होना सेम टाइम पर होता है, उसे कंसर्टेड मैनर कहते हैं। और पेरिसाइक्लिक मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो साइक्लिक मैनर में होती है, तो इसे हम पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखें तो इसमें आयोनिक और फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट नहीं होते और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स भी नहीं होते हैं, और ये रिएक्शंस नॉट अफेक्टेड बाय अ सॉल्वेंट चेंज और कैटलिस्ट। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हीट और यूवी लाइट से इनिशिएट होती है। अगर इसे हीट से इनिशिएट करते हैं तो ये थर्मल रिएक्शन होती है, और यूवी लाइट से इनिशिएट करते हैं तो उसे फोटो इंड्यूस रिएक्शन कहते हैं। और ये इस रिएक्शन रिवर्सिबल ही होती है और स्टीरियोपेसिफिक रिएक्शन होती है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के 5 क्लासेस हैं: इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक, ग्रुप ट्रांसफ़र और चिलियोट्रोपिक रिएक्शन। ये रिएक्शंस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे, पहले इसकी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के लिए मोलेक्युलर ऑर्बिटल थियोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन दो तरह की होती है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन रिंग क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम देखें 1,3-ब्यूटाडाइन रिएक्टेंट है, इसकी हम फोटोकेमिकल या थर्मल रिएक्शन करवाते हैं तो साइक्लोब्यूटीन मिलती है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होता है और सिग्मा बॉन्ड ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जिससे ये वाले कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, जिससे वो तुरंत ही ये वाले पाई बॉन्ड का यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर ये पाई बॉन्ड के रूप में शिफ्ट होता है, जिससे हमें साइक्लोब्यूटीन प्रोडक्ट मिलती है। 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड है और इसकी जो प्रोडक्ट है इसमें 1 पाई बॉन्ड है, मतलब 1 पाई बॉन्ड का लॉस हुआ यहाँ पर। और 2 पाई बॉन्ड है मतलब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है यूज़ होते हैं, इसीलिए हम इसे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। अगर आगे हम देखें 1,3,5 हेक्साट्राइन, इसमें ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जिससे ये वाले कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है, जिससे ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है। इसके अंदर टोटल 3 पाई बॉन्ड है और इसकी प्रोडक्ट में 2 पाई बॉन्ड है, मतलब इधर भी 1 पाई बॉन्ड का लॉस हुआ। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, इसीलिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इसे कहते हैं। अगर इसकी ट्रांजिशन स्टेट को हम देखें तो इस तरह से इसका ट्रांजिशन स्टेट, ये नया फॉर्म होने वाला सिग्मा बॉन्ड, ये टूटता हुआ पाई बॉन्ड, ये बनता हुआ, ये फिर टूटता हुआ, ये बनता हुआ और ये फिर टूटता हुआ पाई बॉन्ड। इस तरह से इसके ट्रांजिशन स्टेट को दिखाया जा सकता है। अगर इसका ट्रांजिशन साइक्लोब्यूटीन का जो ट्रांजिशन स्टेट है वो इस तरह से इसका ट्रांजिशन स्टेट दिखाया जा सकता है। अगर हमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को पहचानना है तो हम कैसे पहचानें? इसके लिए हमें कॉन्जुगेट सिस्टम चाहिए, एक ही कॉन्जुगेट सिस्टम चाहिए और 1 पाई बॉन्ड का लॉस होना चाहिए। अगर हम यहाँ ये रिएक्शन हुई वो रिंग
क्लोजिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। अब रिंग ओपनिंग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन देखें तो यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसकी बाजू में सिग्मा बॉन्ड है, उससे छोड़कर जो सिग्मा बॉन्ड आता है इसका यहाँ पर शिफ्ट करवाना है, जिससे ये वाला कार्बन की वैलेंसी चेंज हो जाती है। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इससे हमें अपनी ऐसी प्रोडक्ट मिल जाएगी 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इसमें देखें तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, इसीलिए इसमें एक पाई बॉन्ड ऐड हुआ। मतलब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड का लॉस या फिर एक पाई बॉन्ड ऐड होता है। सेम उसी तरह इस में भी ऐसा ही होता है। ये वाला पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर, और हमें अपनी प्रोडक्ट मिल जाती है। यहाँ पर पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, इसीलिए इसे 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड के 2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं, इसीलिए इसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है 2 कंपाउंड होने चाहिए, वो एक साथ जुड़कर प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर इथिन के 2 कंपाउंड लिए गए हैं। यहाँ पर ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट होकर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जिससे ये वाले कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है और तुरंत ही ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसीलिए हमें ऐसी साइक्लोब्यूटेन प्रोडक्ट मिलती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ फोटोकेमिकल एनर्जी ही दिखाई है, इसका हम डिटेल में स्टडी FMO PMO मेथड के ज़रिए करेंगे। इसमें एक पाई बॉन्ड है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में, दूसरी में भी एक पाई बॉन्ड है इथिन में, इसीलिए टोटल रिएक्टेंट में 2 पाई बॉन्ड हुए, प्रोडक्ट में 0 पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का लॉस होता है। 1,3-ब्यूटाडाइन में देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा जिससे ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होकर हमारी प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्सीन। इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 पाई बॉन्ड है, इथिन में 1 पाई बॉन्ड, मतलब टोटल रिएक्टेंट में 3 पाई बॉन्ड है और हमारी प्रोडक्ट में एक ही पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड का लॉस होगा। इसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 2 कॉन्जुगेट सिस्टम होनी चाहिए और यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड का लॉस होगा। ओके, अब सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, यहाँ पर इसकी जो रीअरेंजमेंट की नेम है उसके ऊपर से ही पता चलता है कि सिग्मा बॉन्ड का पाई बॉन्ड के ऊपर शिफ्ट होने वाला है, पाई बॉन्ड वाले सिस्टम के ऊपर। इसके लिए हमें एलाइलिक सिस्टम पता होनी चाहिए और इसका हमें नंबरिंग करना आना चाहिए। ये वाली जो सिस्टम है इसे एलाइलिक सिस्टम कहते हैं और ये वाला जो कार्बन है इसे एलाइलिक कार्बन कहते हैं। इससे हमें नंबरिंग, यहाँ पर जो एलाइलिक कार्बन है उसे हमें 1 नंबर देना है और इसके बाद वाले को 2, 3 ऐसे नंबरिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये देखें तो यहाँ पर ये हमारी एलाइलिक सिस्टम है और ये वाला एलाइलिक कार्बन है जिसे हमें 1 नंबर देना है, आगे 2, 3 और उसके साथ ये ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, इसे भी हमें 1 नंबर देना है। इसमें क्या होगा, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, जिससे ये ड्यूटेरियम अलग हो जाएगा और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा इस तरह से। अब ये वाला जो ड्यूटेरियम है उसकी नंबरिंग 1 है, ये अलग हो रहा है इसीलिए इसे 1, और ये 1 वाला जो ड्यूटेरियम है वो जुड़ता है इसीलिए 1 और 3 वाले कार्बन पे जुड़ता है इसीलिए इसे 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर ये एलाइलिक सिस्टम हो गई,
इसमें 1 2 3 नंबरिंग दे दिया, और एलाइलिक सिस्टम के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उससे 1 और उसके बाद 2 नंबर देंगे। इसमें 1 1 के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, और इसमें वाई जो है वो यहाँ पर जुड़ता है, इसीलिए वाई जुड़ता है, उसके ऊपर 2 नंबर है इसीलिए 2, और तीसरे कार्बन पर जुड़ता है इसीलिए 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं इसे। इसका ट्रांजिशन स्टेट हमें दिखाना हो तो ये वाला बॉन्ड है वो टूटता है, इसीलिए इसे ऐसे दिखाते हैं। ये ड्यूटेरियम यहाँ पर जुड़ने वाला है, ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड। हमें इसमें ट्रांजिशन स्टेट दिखाना है तो इसे हम ऐसे दिखाते हैं। ये क्या हुआ, ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ओके।